भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने विपक्ष के पीएम फेस के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सुझाया। उन्होंने ये प्रस्ताव दिल्ली में हुई INDIA की चौथी बैठक में रखा। सुरक्षा चूक पर हंगामे के बाद लोकसभा से 49 और विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया गया है। शीतकालीन सत्र में अब तक दोनों सदनों से 141 सांसद निलंबित हो चुके हैं। घुसपैठ मामले पर गृह मंत्रालय की कमेटी जांच कर रही है। कमेटी ने तीसरे दिन क्राइम सीन को रिक्रिएट किया और घटना वाले दिन ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों से पूछताछ की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की। इसके बाद शिवराज ने कहा कि पार्टी मेरे लिए जो भी भूमिका तय करेगी मैं वह काम करूंगा। देश की संसद के बाद हरियाणा विधानसभा में सुरक्षा चूक हुई है। राज्य मंत्री संदीप सिंह पर छेड़छाड़ के आरोप लगाने वाली जूनियर महिला कोच ने सचिवालय का पास बनवाकर विधानसभा में घुसने की कोशिश की। टीएमसी सांसद ने राहुल के सामने उपराष्ट्रपति की नकल उतारी। धनखड़ बोले, मेरा अपमान हुआ। जाट एसोसिएशन बोला, लोकसभा चुनाव में हिसाब लेंगे। गुजरात से रामनगरी अयोध्या के लिए 8 जनवरी को 1990 के दशक की तरह एक और रथ यात्रा निकाली जाएगी। यह रथ यात्रा गुजरात, MP, उत्तर प्रदेश के 14 शहरों से होते हुए 1400 किलोमीटर की सफर तय करेगी। रथ यात्रा का आयोजन अहमदाबाद की रामचरितमानस ट्रस्ट कर रही है। अयोध्या पहुंचने के बाद ट्रस्ट रामलला को 51 लाख रुपए का चढ़ावा चढ़ाएगी। कंगना रनौत बीजेपी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। पिता बोले, सीट का फैसला पार्टी करेगी। 2 दिन पहले नड्डा से मिली थी कंगना रनौत। ज्ञानव्यापी केस में मुस्लिम पक्ष की याचिकाएं खारिज। मंदिर मरम्मत को दी थी चुनौती। हाईकोर्ट बोला, 1991 के केस की सुनवाई 6 महीने में पूरी करें। तमिलनाडु में एक दिन में साल भर बराबर बारिश। 670 से 932 मिलीमीटर पानी गिरा। सीएम बोले, 152 साल का रिकॉर्ड टूटा। IIT कानपुर में एक रिसर्च स्कॉलर ने हॉस्टल के कमरे में पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। रिसर्चर डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज और बायो इंजीनियरिंग से पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च कर रही थी। केंद्र सरकार का 450 रुपए में सिलेंडर देने से इनकार। राजस्थान में बीजेपी ने किया था वादा। केंद्र का जवाब, सरकार ने ऐसा कोई वादा नहीं किया। श्री राम के लिए मिथिला का पाक पान और मखाने अयोध्या जाएंगे। पटना से महावीर मंदिर पाहुन भेजेगा। 15 जनवरी से 1 महीने तक चलेगी राम रसोई। इंडियन नेवी के वॉरशिप INS कोच्चि ने अरब सागर में हाईजैक जहाज के क्रू मेंबर को बचाया। समुद्री लुटेरों की फायरिंग में घायल हुआ था। जम्मू पुलिस ने म्यांमार, बांग्लादेश के 10 नागरिकों और उनके मददगारों के खिलाफ FIR दर्ज की है। पुलिस ने विदेशी नागरिकों की गतिविधियों पर निगरानी करने के लिए स्पेशल ड्राइव लॉन्च की थी। मद्रास हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले पे तमिलनाडु के मंत्री के पोनमुडी को दोषी ठहराया है। पोनमुडी को 2016 में इस मामले में निचली अदालत ने बरी कर दिया था। मणिपुर सरकार ने राज्य में 2 और महीनों के लिए धारा 144 लगा दी है। सरकार ने यह कदम चुरचांदपुर जिले में हिंसा के ताजा मामले आने के बाद किया। हिमाचल के लाहौल स्पीति से 5 पर्यटक रेस्क्यू। बर्फ पर फॉर्च्यूनर फिसलने से 2 दिन तक फंसे रहे। रोकने के बावजूद खतरनाक सड़क पर गए थे। अमृतसर निरंकारी भवन ब्लास्ट में प्रमुख को धमकी। कहा, आरोपी अवतार के हक में गवाही देना, नहीं तो जान माल का नुकसान होगा। चीन के गांसू किंघाई प्रांत में 6.2 तीव्रता का भूकंप। 118 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा घायल। भारत पाकिस्तान में भी झटके लगे। जेल में कैद इमरान ने AI से दिया भाषण। वर्चुअल रैली से जुड़े 60 लाख लोग। खान बोले, मुल्क के लिए जान देने को तैयार हैं। अब समलैंगिकों को भी आशीर्वाद दे सकेंगे पादरी। पोप फ्रांसिस ने मंजूरी दी।
2 साल पहले सेम सेक्स मैरिज को पाप बताया था। इजरायली हमले में हमास का फाइनेंसर ढेर, आईडीएफ ने राफा में घेर कर मार गिराया। गाजा के अल रिमल में एयर स्ट्राइक, 50 लोगों की मौत। 2024 का राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने पद के लिए अयोग्य घोषित किया। कहा वो संसद हमले के जिम्मेदार हैं। आइसलैंड में हजारों भूकंप के बाद ज्वालामुखी फटा, जमीन में 3.5 किलोमीटर लंबी दरार लगातार बढ़ रही है। महीने भर पहले धंसने लगी थी सड़कें। रूस ने इस महीने 5वीं बार कीव पर किया हवाई हमला, यूक्रेन ने दिया करारा जवाब। यूक्रेन रूस की जंग फरवरी 2022 से चल रही है। भारत अमेरिका ने नहीं, हमने खुद अपने पैरों पर मारी कुल्हाड़ी, पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी सेना पर साधा निशाना। गाजा संकट पर यूएन सेक्रेटरी काउंसिल में मतदान, एक और दिन टला, इस बात पर असहमत है अमेरिका और यूएई। बाइडेन के दोबारा राष्ट्रपति बनने में अहम भूमिका निभा सकता है हिंदू अमेरिकी समुदाय, भारतवंशी नेता ने किया दावा। पहली बार आईपीएल ऑक्शन को एक महिला यानी मल्लिका सागर ने होस्ट किया। ऑक्शन में 10 टीमों ने 230.45 करोड़ रुपए में 72 प्लेयर्स खरीदे। ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्टार्क आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें दुबई में हुए मिनी ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा। सनराइजर्स हैदराबाद ने ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस को 20.50 करोड़ रुपए में खरीदा। हर्षल पटेल ऑक्शन के सबसे महंगे इंडियन प्लेयर बने, उन्हें 11.75 करोड़ रुपए में पंजाब किंग्स ने खरीदा है। आईपीएल मिनी के ऑक्शन में 72 प्लेयर्स खरीदे गए, जिसमें 26 गेंदबाजों पर सबसे ज्यादा 90.05 करोड़ रुपए खर्च हुए। 30 विदेशी और 42 भारतीय खिलाड़ी बिके। भारतीयों में भी 34 अनकैप्ड खिलाड़ियों को टीमों ने खरीदा, जिनमें से 9 तो करोड़पति बन गए। साउथ अफ्रीका ने वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारत पर 8 विकेट से जीत हासिल की। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 46.2 ओवर में 211 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। अफ्रीकी टीम ने जीत का टारगेट 42.3 ओवर में 1 विकेट पर हासिल कर लिया। ओपनर टोनी डी जॉर्जी ने वनडे करियर का पहला शतक जमाया। आईपीएल ऑक्शन के यंग स्टार्स रिजवी 42 गुना ज्यादा कीमत पर बिके। 19 साल के कुशाग्र को 7.20 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा। इस आईपीएल 1 ओवर में 2 बाउंसर डाल सकेंगे बॉलर। सैयद अली ट्रॉफी में हो चुका है ट्रायल। पिछले आईपीएल सीजन में शुरू हुआ था इम्पैक्ट प्लेयर रूल। नवीन उल हक ILT20 से 20 महीने के लिए बैन। शारजा वॉरियर्स के साथ रिटेंशन नोटिस साइन करने से किया था इनकार, 2 सीजन मिस करेंगे। शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान को ईडी ने नोटिस भेजा है। गौरी लखनऊ की रियल एस्टेट कंपनी तुलसियानी ग्रुप की ब्रांड एम्बेसडर हैं। कंपनी पर निवेशकों और बैंक के करीब 30 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप है। आमिर की बेटी आयरा की वेडिंग डेट कंफर्म हो गई है। 13 जनवरी को आयरा करेंगी बॉयफ्रेंड नुपुर से शादी। वेडिंग इनविटेशन सामने आया है। एनिमल के बाद प्रभास को लेकर स्प्रिट बनाएंगे संदीप वांगा। डायरेक्टर की एनिमल पार्क समेत अगली 3 फिल्में प्रोड्यूस करेंगे भूषण कुमार। एनिमल ने देश भर में कमाए 519.64 करोड़ रुपए। गदर 2 के डोमेस्टिक कलेक्शन रिकॉर्ड से मात्र 6 करोड़ रुपए दूर। 78 करोड़ हुई सैम बहादुर की कमाई। विद्युत की एक्शन सर्वाइवल थ्रिलर क्रैक का टीजर आउट हुआ है। दिल दहला देने वाले स्टंट और एक्शन सीन्स करते दिखे एक्टर। फिल्म 23 फरवरी को रिलीज होगी। एनटीपीसी का मार्केट कैप 3 लाख करोड़ रुपए पहुंचा। यह मुकाम हासिल करने वाली देश की तीसरी सरकारी कंपनी। शेयर ने 312 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया। थार अरमाडा नाम से आ सकती है महिंद्रा की एसयूवी। कंपनी ने थार 5 डोर वर्जन के लिए 7 नाम ट्रेडमार्क कराए हैं। मारुति जिम्नी से होगी टक्कर।
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत को स्टार परफॉर्मर बताया है। कहा, ग्लोबल ग्रोथ में 16% से अधिक योगदान दे सकता है देश। बैंकक्रप्ट एयरलाइन गो फर्स्ट को खरीदेगी स्पाइस जेट। कंपनी ने कहा, इससे मजबूत एयरलाइन बनाने में मदद मिलेगी। शेयर 1 साल के हाई पर पहुंचा। किया सोनेट फेसलिफ्ट की आज रात से शुरू होगी बुकिंग। जनवरी में रिवील होंगे प्राइस और शुरू होगी डिलीवरी। एडीएस जैसे 25+ सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही है। सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज। धन्यवाद।